मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 2.5 mm। मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद यहाँ पे हम चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन लेने के बाद इसी रिंग के अंदर एक डबल क्रोशे, ये दूसरा, और इसी तरह ये 3, और ये जो 3 चेन बनाया है ये 4 डबल क्रोशे बन गए। यहाँ पे अब हम टोटल 16 डबल क्रोशे बना ली हैं। अब इसको इस तरह खींचेंगे और ये जो 3 चेन बनाई थी उसके तीसरी चेन में हम इस तरह स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे। फिर इसको बैक साइड पे इस धागे को हाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम वाइट कलर का धागा यूज़ करेंगे। एक, 2 और 3 चेन के बाद एक नेक्स्ट डबल चेन को इस तरह ऊपर उठाते हुए हम इसको देखें इस तरह बनाएंगे। और ये फिर इस चेन के अंदर एक स्टिच के अंदर एक डबल चेन बनाएंगे, ये देखें। और फिर इसको उससे नेक्स्ट वाली को इस तरह ऊपर उठाते हुए ये देखें एक डबल क्रोशे स्टिच के अंदर और एक इस तरह डबल चेन के ऊपर। देखिए इसी तरह इसको बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। इस तरह ये हमारे पास टोटल 32 डबल क्रोशेट आ गई हैं। अब इसके अंदर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 1 2 और 3 चेन के बाद इसी स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। और फिर ये जो हमने इस तरह बनाया था उसको उसी के अंदर इस तरह डालते हुए डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर ये डबल क्रोशेट थी इसी के ऊपर एक और ये 2 डबल क्रोशेट। फिर इसको इस तरह ऊपर उठाते हुए इसके अंदर डबल चेन बनाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट स्टिच के अंदर इंक्रीज करेंगे 1 और ये 2 डबल क्रोशेट। फिर इस लूप को उठाते हुए इस तरह इसके अंदर डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए इसी तरह इसको एंड तक। यहाँ पे मैंने तीसरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर 1 2 और 3 चेन। यहाँ पे जो हमने एक और डबल चेन बनाई, डबल क्रोशेट बनाई थी उसके ऊपर अब 1 और ये 2
ये देखें इस तरह बनाएंगे और फिर इसको उठाते हुए यहाँ पे डबल क्रोशेट बना लेंगे। फिर 1 डबल क्रोशेट और इससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशेट, 1 और ये 2। फिर इसको इस तरह उठाते हुए इस तरह बना लेंगे। 1 और नेक्स्ट स्टिच के अंदर 1 और 2 डबल क्रोशेट और फिर इसको देखें इसी तरह इसको इधर तक कंप्लीट। ये मैंने चौथा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 1 2 और 3 चेन लेंगे और उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखें यहाँ पे ये 3 थे, तो ये जो अब तीसरी स्टिच है इसके ऊपर हम इंक्रीज करेंगे 1 और 2 डबल क्रोशेट एक ही स्टिच में बनाएंगे। ये देखिए इस तरह यहाँ पे ये 1 थी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और इस जगह पे अब 4। फिर इसको इस तरह ऊपर उठाते हुए डबल क्रोशेट बना लेंगे। वन 2 और अब इस लास्ट में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 और ये 2। इस तरह ये 4 हो गई, 1 2 3 4। और अब इसको ऊपर उठाते हुए इस तरह बना लेंगे। यहाँ पे ये देखें मैंने ये 5वां राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब 6 राउंड स्टार्ट हो रहा है। 1 2 और 3 चेन, उससे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर ये दूसरी, इसी तरह ये तीसरी और ये जो 3 चेन बनाए थे ये 4 हो गए। अब ये देखें ये लास्ट है, तो यहाँ पे हम इसको इंक्रीज करेंगे, 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे एक ही स्टिच के ऊपर। ये देखिए इस तरह ये 5 हो गई, 1 2 3 4 और 5। अब इसको इस तरह ऊपर उठाते हुए डबल क्रोशेट बना लेंगे। फिर इसी तरह सेम 1 2 3 और इसके ऊपर 2 दफ़ा बनाएं। इसके ऊपर 2 डबल क्रोशेट एक ही स्टिच के ऊपर बनाएंगे। ये देखें इस तरह ये 5 हो गया, 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशेट। और अब इसको इस तरह ऊपर उठाते हुए बना लेंगे डबल क्रोशेट। ये देखिए इस राउंड में अब ये देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशेट थी, फिर यहाँ पे 2 3 4 और यहाँ पे 5। इसी तरह नेक्स्ट राउंड में एक डबल क्रोशेट इंक्रीज करेंगे, 5 फिर 6, उससे नेक्स्ट राउंड में 7 8 9 10। इसी तरह एक डबल क्रोशेट इंक्रीज करते जाएं हर राउंड में। और इसको जितना आप बड़ा बनाना चाहें बना लें। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये यहाँ पे 10 राउंड है, इस तरह मैंने इसको कंप्लीट किया।
1 2 और 3 चेन, और फिर इसी स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे, फिर ये दूसरी डबल क्रोशे, इस तरह ये 3 डबल क्रोशे हो गई। फिर 1 और 2 चेन, और 2 चेन के बाद इसी स्टिच के अंदर 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे। फिर यहाँ से 1 और 2 को स्किप करेंगे और तीसरी के अंदर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह फिर 1 और 2, नेक्स्ट 2 को भी स्किप करेंगे और तीसरे के अंदर 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे। फिर 1 और 2 चेन, 2 चेन के बाद इसी के अंदर 3 डबल क्रोशे फिर से, फिर 1 और 2 को स्किप करेंगे और तीसरे के अंदर देखिए इस तरह। ये देखें यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2 और ये 3 स्लिप स्टिच, और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 चेन, और इसी के साथ 2 डबल क्रोशे, एक और ये 2। इस तरह ये 3 हो गई हैं। फिर 1 और 2 चेन, और फिर 1 2 और ये 3। ये देखें इस तरह। फिर उसके बाद एक डबल क्रोशे इसके ऊपर, फिर यहाँ पे 1 2 और 3 डबल क्रोशे, फिर 1 और 2 चेन, 1 2 और 3 डबल क्रोशे, फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशे, और इसी तरह ये पैटर्न बार बार रिपीट होता रहेगा, और इसको इसी तरह बनाते हुए एंड तक बना लेंगे। यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम रेड कलर का धागा यूज़ करेंगे। सिंगल चेन के बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशे, फिर 1 2 चेन के बाद इसी के अंदर सिंगल क्रोशे, फिर यहाँ पे डबल क्रोशे, फिर 1 और 2 चेन के बाद इसी के गिर्द सिंगल चेन, एक डबल क्रोशे, फिर 1 और 2 चेन, और फिर सिंगल क्रोशे इसके गिर्द, एक डबल क्रोशे, फिर 1 और 2 चेन, फिर इसी तरह यहाँ पे हम 5 दफ़ा बनाएंगे।
देखिए 1 2 3 4 और 5। अब ये देखें इसके आगे हम 1 और 2 दफ़ा धागे को रेशे पे लपेटेंगे और फिर इस जगह पे यहाँ पे इस तरह हम ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। देखें अब यहाँ पे हमारे पास हुक के ऊपर 2 धागे हैं। इसी तरह फिर इस जगह पे देखिए अब इसको एक साथ निकालेंगे। इस तरह एक साथ निकाल के अब ये जो इसके बैक पे ये डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक सिंगल चेन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह। फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशेट, फिर 1 और 2 चेन, यहाँ पे इसके गिर्द सिंगल क्रोशेट। इसी तरह यहाँ पे फिर 5 दफ़ा हम इसी तरह यहाँ पे भी बना लेंगे। जिस तरह ये बनाया है इसी तरह यहाँ पे बनाएं। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने 5 टाइम इस तरह बना लिए हैं। अब 1 और 2 इसी तरह फिर यहाँ पे अब हम ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। फिर इसको एक साथ निकाल लेंगे और इसके बैक पे जो है डबल क्रोशेट उसके ऊपर सिंगल चेन बनाएंगे। ये देखें इस तरह। फिर ये पैटर्न बार बार रिपीट होगा। 1 और 2 चेन। इसी तरह यहाँ पे अब हम इसको एंड तक बनाते जाएंगे। इसी तरह इसको बनाते हुए एंड तक बना लें। मैं आपको बना के दिखाती हूँ।